Good morning students, welcome in my today's class. Today we will do your supplementary fourth lesson, a letter to God. परमात्मा को चिट्ठी किसने लिखा है ये? G.L. Fuentes ने. Lenko's crop was destroyed by heavy rain, so he turns to God for help. लेंचो है जिसकी क्रॉप फसल डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, किसके कारण? हैवी रेन से. सो ही टर्न्स टू गॉड फॉर हेल्प, तो वो परमात्मा से हेल्प मांगता है. हम भी तो कोई भी प्रॉब्लम आती गॉड से हेल्प मांगते हैं ना. ही रोट टू गॉड अ लेटर आस्किंग हिम एच कैपिटल है ये गॉड के लिए, टू सेंड हिम मनी. उसने गॉड को लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि उसके लिए मनी भेजें. ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम गॉड, तो उसको रिसीव्ड मतलब प्राप्त भी होता है लेटर परमात्मा से, किसके साथ? अलॉन्ग, और उसके साथ क्या है? मनी. हु एक्चुअली सेंट द मनी, ये मनी उसको किसने भेजी थी? व्हाट डिड लेंचो डू देन, और उसके बाद लेंचो ने क्या किया? रीड ऑन. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली क्या होती है? घाटी. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट चोटी पे पहाड़ की, लो हिल पहाड़ी. कहता जो हाउस है लेंचो का अकेला घर है सारी घाटी में, और जो पहाड़ की चोटी पे है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट. कहता इतनी ऊंचाई से सब कुछ दिख रहा है, रिवर दिख रही है और खेत दिख रहे हैं. किसके खेत है? राइप मतलब पक्की, पक्की हुई कॉर्न, मक्की दी फसल. डॉटेड, डॉटेड होता है फैली हुई है, मतलब उसके ऊपर फूल निकले हुए हैं. विद द फ्लावर्स, भरी हुई. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि प्रॉमिस कर रही थी कि हार्वेस्ट फसल देगी अच्छी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. डाउनपोर क्या होता है? भारी बारिश. और एटलीस्ट अ शॉवर, कम से कम थोड़ी बारिश, या डाउनपोर ज्यादा बारिश. एक ही चीज की जरूरत थी, बारिश की. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. कहता लेंको सुबह को, जिसको पता है कि उसके खेतों को पानी की जरूरत है, और वो उसको नॉर्थ की तरफ से स्काई भी दिखाई दे रहे हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें शायद थोड़ा सा पानी मिल जाएगा. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. तो जो औरत है खाना बना रही है, रात का खाना. सुपर वैसे होता है जब हम लंच कर लेते हैं, सॉरी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं थोड़े टाइम बाद, उसको सुपर बोलते हैं. तो बोलती हाँ शायद गॉड कर दे. द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मतलब ओल्डर बूढ़ा नहीं, इसमें बड़ा बच्चा है जो उनका, जो बड़े बच्चे हैं लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे हैं. वॉइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे घर के पास खेल रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं. अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर. जब तक, कब तक खेलते हैं? जब तक वो काम करते हैं, वो खेलते तब तक है जब तक उनकी माँ या औरत उनको खाने पे नहीं बुलाती. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. कहता है रात को जब वो मील के दौरान जो खाना खा रहे हैं, तभी उसको प्रिडिक्ट करता है कि शायद बाहर में बहुत भारी बारिश हो रही है. इन द नॉर्दर्न ह्यूज माउंटेन्स ऑफ, नॉर्थ की तरफ से बड़े जो पहाड़ हैं. कुड सीन, क्लाउड है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब उनकी तरफ आ रहे हैं, मतलब वहां से बारिश होने की संभावना हो रही है और बादल हैं जो आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश, हवा ठंडी है. एंड द स्वीट, मीठी मीठी. द मैन वेंट आउट फॉर ऑन अनदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड. कहता आदमी बाहर चला जाता है किसके लिए? खुशी के लिए, पानी की बूंदों की, बारिश की बूंदों की अपनी बॉडी के ऊपर फील करने के लिए. बट जब वो वापिस आता है वो बताता है These are not raindrops falling from the sky, they are coins. वो कहता है कि ये तो पानी, बारिश की बूंदे नहीं है जो कि स्काई से बरस रही हैं. क्या है ये? सिक्के हैं. मतलब कि उसको था कि बारिश हो गई, अच्छी फसल हो जाएगी, और क्या है वो? पैसे ही बनेंगे. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वन आर 5. वो कहता है कि सेंट्स करेंसी है वहां की. बड़े वाले कितने हैं? 10 cent के पीसीज है, और द लिटिल वंस आर 5. कहता है कि बड़े वाले 10 पैसे, जैसे कि उनके सेंट्स हैं,
और छोटे वाले 5 के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि की भावना से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप्स कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। बट सडनली, कहता है कि वो सोच रहा है कि जैसे उसके फसल है, कॉर्न पकी हुई है, उसके फ्लावर सारे मतलब ढके हुए हैं, उसके पौधे जो हैं फ्लावर से पूरी तरह ढके हैं और उनके ऊपर पर्दा पड़ रहा है रेन का, मतलब कि पूरी अच्छी बारिश हो रही है जो उसके जो फ्लावर हैं पकी हुई फसल के उनको और भी हरा भरा कर देगी। बट सडनली अ strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। कहता है अचानक क्या हो जाता है कि तेज हवा चलने लगती है और उसके साथ ही क्या होने लगता है, हेलस्टोन। हेलस्टोन क्या होते हैं, गड़े, बर्फ के गोले। बिगेन टू फॉल, बरसने लगते हैं। These truly did resemble new silver coin। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl। कहता कि वो भी सिक्कों की तरह लग रहे हैं, बट जो छोटे बॉयज हैं वो भाग के बाहर जाते हैं, उनको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्रोजन पर्ल मतलब जमे हुए मोती। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन, आई होप दिस पास क्विकली। कहता है जब गड़े पड़ते हैं तो अच्छी नहीं होते ना फसल के लिए, फसल गिर जाती है तो वो सोचता है कि अब ये बहुत बुरा होगा, ये जो हेलस्टोन है जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट जो हेलस्टोन है जल्दी से खत्म नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक जो गड़े हैं वो गिरते रहते हैं घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, द हिल साइड पे एंड द कॉर्नफील्ड और फसल पे, ऑन द होल वैली, सारी घाटी पे बरसते रहते हैं। 1 घंटे तक हेलस्टोन होते रहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। पूरी फसल व्हाइट हो जाती जैसे कि सॉल्ट मतलब लून से ढकी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। कोई भी पत्ता नहीं रहता ट्रीज के ऊपर। कॉर्न जो है फसल है जो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे कॉर्न के उनके ऊपर जो फ्लावर थे प्लांट के ऊपर वो भी पूरी तरह गायब हो चुके हैं। लेंचुअल सोल वाज फील्ड विद सैडनेस। आत्मा, सोल आत्मा उसकी दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। जब जो तूफान है खत्म हो जाता है वो मिडल में खड़े होके, मध्य में फसल के खड़े होके अपने बेटों से बोलता है, प्लेग्यू महामारी होती है। लॉकट्स क्या होता है, टिड्डे। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है इससे तो अच्छा था कोई महामारी पड़ जाती। जो कीटाणु होते हैं, जो लॉकट्स हैं, अगर वो भी फसल पे हमला करते तो कुछ ना कुछ बच जाता। बट हेलस्टोन ने तो हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचाया हमारे लिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ये रात उनके लिए दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, सभी किसी के पास अब कोई काम नहीं था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये आदमी सोच रहा है कि इस साल हम सभी भूखे मर जाएंगे।